आज के बाबा के 12 तारीख के महावाक्य सुनिए। आज बाबा ने कहा कहीं भी रहते हैं लेकिन बाबा को बुद्धियोग से ऊपर याद करना है। चाहे बाबा मधुबन में आते हैं, चाहे बाबा चक्कर लगाने जाते हैं सभी बच्चों को के पास, लेकिन याद सबको ऊपर करना है। दूसरा बाबा ने कहा इस सारी दुनिया शोक वाटिका है। यहाँ दुख शांति की लेन देन, दुख शांति में रहते हैं तो वो शोक वाटिका में है। और जो बाबा ने कहा बाबा की याद में रहते हैं, सुख शांति से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, वो अशोक वाटिका में। माना बाबा की याद में रहने वाला ही सुख शांति से रह सकता है। और बाबा ने कहा भाग्यशाली कौन है? भाग्यशाली वो आत्मा है जिसने भगवान को बुद्धि से पहचाना है, समझा है और उसको याद करते हैं, वो भाग्यशाली आत्मा है। और बुद्धि से परमात्मा को समझकर उस पर बलिहार कहो, समर्पण कहो, उसको ही सब कुछ अपना मानते हैं, समझ कर चलते हैं, वो भाग्यशाली आत्माएं। फिर उनको जो भगवान बताता है वो सारी बात उनकी समझ में आती है। तो आज के महावाक्य बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाप भले यहाँ तुम्हारे सम्मुख है, लेकिन याद तुम्हें शांति धाम घर में करना है। तुम्हारा बुद्धि सदा ऊपर लटका रहे। प्रश्न, अहो भाग्य किन बच्चों का कहेंगे और क्यों? तो बाबा ने कहा उत्तर में, जिन बच्चों की बुद्धि में बाप की नॉलेज आई है उनका है अहो भाग्य, क्योंकि ज्ञान मिलने से सदगति हो जाती है। तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। बाकी जब तक ज्ञान नहीं है तब तक कोई शिव बाबा पर शरीर भी होम दे, लेकिन प्राप्ति सिर्फ अलग काल की होती है। बाप का वर्षा नहीं मिलता। भक्ति में भावना के चने मिल जाते हैं, सदगति नहीं मिलती। ओम शांति। बच्चों की दिल में सदैव रहता है कि बाबा आकर हमको पढ़ाते हैं। यहाँ तो सम्मुख बैठे हो, बुद्धि में आता है हमारा बाबा आया हुआ है, कलप पहले मुआफिक फिर से हमको राजयोग सिखलाकर पवित्र बनाए साथ में ले जाएंगे। यह भी तुम बच्चे जानते हो, हम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना जाकर ऊंच पद पाएंगे। यह बुद्धि में रहता है। बच्चे जानते हैं अभी भक्ति मार्ग खत्म होना है। भक्ति और ज्ञान दोनों इकट्ठे नहीं चलते हैं। जो भी मनुष्य पूजा आदि करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, वह कोई ज्ञान नहीं है, वह भक्ति है। बाबा ने कहा बाप भी कहते हैं मीठे बच्चे, वे शास्त्र आदि अध्ययन करना, जप तप आदि करना, यह जो कुछ भक्ति आधा कल्प से करते आए हो उसको ज्ञान नहीं कहेंगे। ज्ञान का सागर एक ही बाप है, वह तुमको बिल्कुल सही रास्ता बताते हैं कि बच्चे अब मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। बुद्धियोग ऊपर में लटका हुआ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बाबा यहाँ है तो बुद्धि भी यहाँ रहे। भल बाबा यहाँ है तो भी तुमको बुद्धियोग वहाँ शांति धाम में लगाना है। ज्ञान है ही 1 सेकंड का। भक्ति तो आधा कल्प चलती है और आधा कल्प तुमको वर्षा मिलना है। भक्ति और ज्ञान दोनों इकट्ठे हो न सके, दिन और रात। कई भक्ति में भी लगे रहते हैं, ज्ञान में भी। बाबा कहते भक्ति और ज्ञान दोनों इकट्ठे हो न सके, दिन और रात अलग अलग है। ये बेहद के बाबा ने कहा ये बेहद का दिन और रात है। 2500 वर्ष दिन और 2500 वर्ष रात।
रात माना अंधियारा, दिन माना सोजरा, सत्युग त्रेता। ब्रह्मा का दिन सो बीके का दिन। बच्चे जानते हैं हम देवता बन रहे हैं। सत्य को कहा जाता है जीवन मुक्ति धाम। यह है जीवन बंद धाम। इस समय सब रावण के बंधन में है, शोक वाटिका में है। तुमको अब पता पड़ा है शोक वाटिका किसको और अशोक वाटिका किसको कहा जाता है। भक्ति है उतरती कला का मार्ग। बाप कहते हैं अब वापिस मुक्ति धाम चलना है। ऐसे कोई कह नहीं सकते कि मेरे बच्चे अब सबको मुक्ति धाम चलना है, अर्थात जीवन बंध से लिबरेट होना है। फिर पहले कौन सा धर्म जीवन मुक्ति में आना है यह भी तुम बच्चे जानते हो। खेल सारा भारत पर ही है, बाकी बीच में बाई प्लॉट माना अपना उनसे कोई कनेक्शन नहीं है। जो आत्माएं द्वापर से बीच बीच में आती हैं उनसे अपना कोई कनेक्शन नहीं है। ज्ञान और भक्ति की बातें मनुष्य नहीं समझ सकते, उनका पार्ट ही नहीं है। पार्ट है ही तुम भारतवासियों का। बाबा ने कहा ज्ञान भक्ति की बातें और धर्म वाली आत्माएं भी नहीं समझते, वो तो एक को ही मानते हैं बस, जिस भी धर्म में मानेंगे। बाकी इन सब बातों को समझना। बाबा ने कहा तुम भारतवासियों का ही पार्ट है। यह संगम का सुहावना समय है। तुम जानते हो लौकिक बाप के भी हम हैं, फिर जीते जी पार लौकिक बाप के बने हैं। लौकिक बाप भी है और पार लौकिक बाप भी हाजरा हजूर है। तुम्हारी आत्मा कहती है बाबा आप परम धाम से आए हो, हमको वापिस ले जाने। बाप को बच्चों से ही बात कर सकते हैं। जैसे आत्मा को इन आँखों से देख नहीं सकते, वैसे परमात्मा को भी देख नहीं सकते। हाँ, दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार हो सकता है। दिखाते हैं कि विवेकानंद को साक्षात्कार हुआ कि रामकृष्ण की आत्मा निकल मेरे में समा गई, परंतु आत्मा तो समा नहीं सकती। बाकी आत्मा का साक्षात्कार होता है। परमात्मा का भी यथार्थ रूप बिंदी है, परंतु गाया हुआ है। वह हजारों सूर्यों से तेजोमय है। तो परमात्मा अगर वह साक्षात्कार न कराए तो कोई का विश्वास न हो। बिंदी रूप के साक्षात्कार से कोई समझ न सके, उनको कोई जानते नहीं है। यह नई बात बाबा ही बतलाते हैं। परमात्मा बड़ी चीज तो हो न सके, वह अति सूक्ष्म से सूक्ष्म है, उनसे सूक्ष्म कुछ भी नहीं है। यह भी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि आत्मा और परमात्मा जो बिंदी रूप है उनमें ही सारा पाठ नुदा हुआ है। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नुदा हुआ है। कितनी विचित्र बात है, बाप बिगर कोई समझा न सके। यह बातें तुम विलायत वालों को समझाओ तो वंडर खाएंगे और तुम्हारे ऊपर कुर्बान जाएं। प्राचीन भारत का ज्ञान और योग तुम ही समझा सकते हो। पहले पहले यह समझाना है कि आत्मा परमात्मा क्या वस्तु है। आत्मा के लिए कहते स्टार है, परमात्मा के लिए नहीं कहेंगे कि वह स्टार है। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, वह है ही एक बिंदी जो एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है। तुम बच्चे समझते हो। तो बाबा ने कहा ड्रामा में जो कुछ होता है वह नूंद है, चक्कर फिरता रहता है। ये सब बुद्धि में प्रैक्टिकल आना चाहिए। दुनिया इन सब बातों को जानती नहीं है। सबसे तीखी दौड़ी आत्मा की है। एक सेकंड में कहाँ की कहाँ चली जाती है। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है तो सेकंड में आत्मा भी वहाँ पहुँचती है। आत्मा कहती है मेरे से तीखा और कुछ है नहीं, मेरे से छोटा और कोई नहीं है। छोटी सी आत्मा में सारी नॉलेज है। उनको कहा जाता है गॉड इज नॉलेजफुल। आगे कहते थे भगवान सब कुछ जानते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि एक एक के दिल को बैठ जानते हैं।
यह तो ड्रामा में सब कुछ नोंद है। बाप समझाते, मैं इस झाड़ का बीज रूप हूँ। झाड़ का बीज अगर चैतन्य हो तो समझाए कि मैं कैसे धरनी में रहता हूँ। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा, मन सृष्टि रचते हैं। बीज तो एक है ना, तुम आत्मा यहाँ शरीर धारण कर पार्ट बजाती हो। बाप कैसे आकर प्रवेश करते हैं यह तुम बच्चों को अब मालूम पड़ा है। बाप आकर नॉलेज देते हैं, सदैव बैठा नहीं रहता। बाप ने समझाया है, जब झाड़ की जड़ जड़ी भूत अवस्था होती है तब ही मैं आता हूँ। अभी सहायता के लिए बहुत यज्ञ रचेंगे। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, कृष्ण ज्ञान यज्ञ हो न सके। श्री कृष्ण तो देवता थे, वह द्वापर में आ न सके। देवता फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। श्री कृष्ण देवता द्वापर में कैसे आ सकता है। रावण राज्य में देवताएं पैर नहीं धरते। तुम बच्चे जानते हो, आत्मा अविनाशी है। आत्मा में ही संस्कार रहते हैं। शरीर तो खत्म हो जाता है, आत्मा में अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं। अब तुम समझते हो, जो भी मनुष्य मात्र हैं वह ड्रामा प्लान अनुसार चल रहे हैं। आगे यह नहीं समझते थे कि सृष्टि किस आधार पर चलती है, ईश्वर के आधार पर तो नहीं है। यह तो बना बनाया खेल है जो फिरता रहता है। ऐसे नहीं कि ईश्वर के आधार पर खड़ा है। जैसे तुम्हारा पार्ट है वैसे परमात्मा का भी पार्ट है। साक्षात्कार मैं भी कराता हूँ। बाबा ने कहा साक्षात्कार भी मैं कराता हूँ। भक्ति मार्ग में हर एक की मनोकामना अलग काल की पूरी होती है। दान पुण्य आदि जो कुछ करते हैं उसका अलग काल के लिए सुख मिलता है। थोड़ा सा सुख मिला फिर ऐसा कर्म करते हैं जो उनको भोगना पड़ता है। कहते हैं भाभी के भोगरे माना चने भी अच्छे हैं। भक्ति मार्ग में मेहनत करते हैं, मिलता क्या है, चने। शिव बाबा पर भल शरीर भी होम दे देते हैं तो भी मिलते भूगरे हैं। वर्षा तो मिल न सके, काशी कलवट खाने के समय विक्रम भल नाश होंगे फिर शुरू हो जाएंगे। तो भावना के भूगरे हुए ना। बाबा ने कहा भल शरीर छोड़ देंगे फिर दूसरे जन्म से फिर पाप कर्म शुरू हो जाएंगे। ज्ञान मार्ग में तुमको देखो कितना मिलता है, एकदम तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। यह कोई की बुद्धि में अगर नॉलेज आ जाए तो अहो भाग्य। ज्ञान से सदगति होती है, इसको नॉलेज कहा जाता है। यह बाप के सिवाय और कोई समझा न सके। शास्त्र आदि कितने ढेर पढ़ते हैं, बहुत होशियार हो जाते हैं, फिर वह संस्कार ले जाते हैं। अच्छा उनको क्या मिलता है, भूगरे और तो कुछ नहीं, नीचे गिरते ही आते हैं। समझो कोई राजा के घर में जन्म होता है, खुशी मनाते हैं, भले वह राजकुमार है, परंतु तुम कहेंगे उनको चने मिले। कहाँ हमको बाप विश्व का मालिक बनाए, बादशाही देते हैं, कहाँ वह भूगरे चने। कोई बहुत दान करते हैं, बल राजा के पास जन्म लिया तो भी तुम्हारी पेट में भूगरे हैं। तो अब राजाई पद का पुरुषार्थ करना चाहिए। लौकिक बाप भी बच्चों को देख बहुत खुश होते हैं। बाबा ने कहा अगर ज्ञान छोड़ करके राजाई घर में जन्म लेने के लिए अलग काल के धन दौलत में ही लगे रहे तो भी क्या मिलेगा, दूसरे जन्म में भूगरे माना राजाई घर में जन्म मिल जाएगा, लेकिन फिर भी सच्ची सुख शांति तो नहीं मिलेगी। यह है बेहद का माँ बाप जिससे 21 जन्मों का सुख मिलता है। आजकल देखो दुनिया में दुख बढ़ता जा रहा है, अभी दुख धाम की अंत है। पारलौकिक बाप से बच्चों को क्या मिलता है, लौकिक बाप से क्या मिलता है, फर्क कितना है। यहाँ कर्मों अनुसार कोई गरीब बनता है, कोई कैसे बनते हैं। वहाँ गरीब भी सुखी रहते हैं, नाम ही है सुख धाम।
यह है दुखधाम। सन्यासी लोग कहते हैं हमने घर बार छोड़ा है, पवित्र बने हैं। भारत को पवित्र रखने के लिए गवर्नमेंट भी उनका मान रखती है, परंतु दुखधाम को सुखधाम बनाना यह बाप का ही काम है। सर्व को शांति धाम सुख धाम में ले जाना है, क्योंकि यह तो सारी दुनिया का प्रश्न है। भारत जब श्रेष्ठाचारी था तब देवताएं थे। बाबा ऐसे निबंध देते हैं, युक्ति से लिखना चाहिए। देवताएं 84 जन्मों का चक्र लगाकर फिर आए हैं, फिर मनुष्य से देवता बनते हैं। मनुष्य से देवता बाप ही बनाएंगे, और कोई की ताकत नहीं। सन्यासियों से भारत को कुछ फायदा है, पवित्र रहते हैं। आगे तो रास्ता रचना के लिए कहते थे बेअंत है, हम नहीं जानते। अभी तो कह देते हैं हम ही भगवान हैं। तत्व को याद करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। फिर ब्रह्म तत्व से योग लगाते हैं, तो बाबा ने कहा तत्व को याद करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। बाप के महावाक्य हैं, मामेकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। पतित पावन मैं हूँ, सारी दुनिया को आकर पावन बनाता हूँ। सारे बंबोर को आग लगनी है, सारी दुनिया अज्ञान निद्रा में सोई हुई है। ड्रामा प्लान अनुसार सारी दुनिया नास्तिक है। बाप कहते मैं आकर सबको आस्तिक बनाता हूँ। अभी जो बिल्कुल तमो प्रधान बने हैं वो अपने को भगवान कह देते हैं। तुम तो इस सृष्टि चक्र के राज को जानने से चक्रवर्ती राजा बनते हो, महावीर बनते हो। तुमको तो प्रारब्ध में माल मिलते हैं, उनको क्या मिलता है चने। तुम माया पर जीत पाते हो। स्वदर्शन चक्र तुम ब्राह्मणों को है। विष्णु के मंदिर को नर से नारायण का मंदिर कहते हैं। वास्तव में लक्ष्मी नारायण को तो दो भुजाएं चाहिए, परंतु उनको भी चार भुजाएं देते हैं। लक्ष्मी नारायण तो अलग अलग ठहरे ना। अगर वह चार भुजाओं वाले हैं तो उनकी संतान भी चार भुजा वाली आती है, ऐसे तो है नहीं। देखो बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। अब तुम समझदार मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो। पतितों को पावन बनाना, घर वालों को उठाना, घर को भी मंदिर बनाना। बच्चे कहते हैं बाबा फलाने की बुद्धि का ताला खोलो। अब मैं सिर्फ यह काम करने के लिए बैठा हूँ क्या? तुम तो हो ब्राह्मणियाँ, तुम भोग तुमको करनी है, ब्राह्मणों को सर्विस करनी है, पद भी तुमको पाना है। मैं निष्काम सेवाधारी हूँ और कोई निष्काम नहीं हो सकता। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, मैं नहीं बनता हूँ। मकान भी तुम बच्चों के लिए बनवाए हैं। मैं तो पुरानी दुनिया, बाबा ने कहा मैं तो पुरानी कुटिया माना पुराने शरीर में बैठा हूँ। मेरे लिए पुराना मकान पुराना शरीर है। शिव बाबा पुराने तन में रहता है तो यह फिर कहाँ जाएगा? ये शिव बाबा इसमें रहता है तो ब्रह्मा कहाँ जाएगा? निष्काम सेवा एक बाप ही कर सकता है। तुम जानते हो बाबा से हम विश्व के मालिक बने का वर्षा लेते हैं तो खुशी से झोली भरनी चाहिए। देखो ज्ञान कितना ऊंचा है। भक्ति में तो क्या क्या दान करते हैं, पुण्य जप तप आदि करना। बाबा ने कहा सदगति दाता तो एक ही बाप है। बाप ने आकर ज्ञान घृत डाला है। सतयुग में सबकी ज्योति जगी रहती है, परंतु वहां पर ज्ञान नहीं रहता कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। वह है प्रारब्ध। नए सिर चक्र शुरू होता है, यह अनादि है। सूर्य निकलता है फिर जाता है, यह धरती का फेरा है। ऐसे नहीं ईश्वर फेरता है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, घर घर को मंदिर बनाना, परिवार वालों की भी सेवा करनी है। घर घर को मंदिर बनाना है, परिवार वालों की भी सेवा करनी है। ऊंचे ज्ञान का सिमरण कर खुशी से झोली भरनी है। दूसरी पॉइंट है, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, अपना बुद्धयोग ऊपर लटकाना है। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, अपना बुद्धयोग ऊपर लटकाना है। सुहावने संगम युग पर जीते जी पारलौकिक बाप का बनना है। वरदान है, यथार्थ सेवा द्वारा सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने वाले मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त भव। यथार्थ सेवा द्वारा सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने वाले मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त भव। बाबा ने कहा, यदि सेवा योग युक्त और यथार्थ है तो सेवा का फल खुशी है, अतीन्द्रिय सुख, डबल लाइट की अनुभूति अथवा बाप के कोई न कोई गुणों की अनुभूति प्रत्यक्ष फल के रूप में जरूर होती है। और जो प्रत्यक्ष फल खाते हैं वह मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त रहते हैं। अगर कमजोर रहते हैं तो समझो ताजा प्रत्यक्ष फल नहीं खाते। प्रत्यक्ष फल सदा हेल्दी बनाता है, इसलिए आपका स्लोगन है एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी। स्लोगन है, अपने हर कर्म द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म को प्रत्यक्ष करने वाले ही कर्म योगी हैं। अपने हर कर्म द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म को प्रत्यक्ष करने वाले ही कर्म योगी हैं। तो आज बाबा ने कहा कि परम धाम में ही शिव बाबा को याद करना है, मन बुद्धि को बाबा ने कहा इधर उधर भटकाना नहीं है। ओम शांति।